हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच एस स्टडी पॉइंट वाई एस के। आज हम बात करेंगे मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MEWP भी बोलते हैं, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म क्या है। मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या इसमें देखेंगे कि जहाँ पे अगर हाइट में हमें कुछ ऐसी काम है जो बहुत कम समय के लिए काम है, तो वहाँ पे स्कैफोल्ड बना करके काम करना एक बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग टाइम हो जाता है और उसमें काफ़ी समय लगता है स्कैफोल्ड को बनाने में, जबकि काम मुझे बहुत ही कम समय के लिए करना है। तो उस केस में वहाँ पे हम मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है, एक हाइड्रोलिक कंट्रोल मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल टू प्रोवाइड टेम्प्रोरी एक्सेस टू हाइट। जो क्या करता है, टेम्प्रोरी हाइट के लिए एक्सेस देता है वहाँ पे काम करने के लिए, और इसकी एक्सेस का सहारा लेके यानी वहाँ तक पहुँच करके जो असाइन किया हुआ वर्क होता है उसको हाइट पे किया जाता है। यानी इसको आप बोल सकते हैं कि प्रोवाइड्स ए ग्रेट अल्टरनेटिव ऑफ स्कैफोल्डिंग। यानी स्कैफोल्डिंग का एक ग्रेट अल्टरनेटिव्स है जिससे हम हाइट का वर्क है जो बहुत कम समय में और बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म होते कितने तरह के हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म मेनली 3 तरह का होता है: सीजर लिफ्ट, दूसरा बूम लिफ्ट एंड थर्ड होता है चेरी पिकर। तो इसमें अलग अलग हम देखेंगे कि बूम लिफ्ट किसको बोलते हैं। बूम लिफ्ट जो होता है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली है जो मूव करता है, यानी कि बूम लिफ्ट, बूम एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शन। यानी इसका जो बूम होता है, जो बूम है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो बूम लिफ्ट हो गया कि 2 डायरेक्शन में मूव करता है, हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है चेरी पिकर। ये देख रहे हैं, ये चेरी पिकर है। ये किसी भी डायरेक्शन, इसका बूम है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, एनी डायरेक्शन, और इजली करता है। और थर्ड है सीजर लिफ्ट जो है, ये सीजर लिफ्ट ये देख रहे हैं, ये ओनली वर्टिकल है जो मूव करता है, रेज वर्टिकली ओनली। तो आपने अभी टाइप्स भी देख लिया कि मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म के टाइप्स क्या होते हैं। आप देखेंगे कि इसमें हजार्ड्स क्या क्या होता है। तो मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म में हजार्ड जो है इंट्रैपमेंट का होता है, मतलब किसी दूसरे वस्तु से टकराने का डर रहता है या फंसने का डर रहता है। ओवर टर्निंग का भी इसमें प्रॉब्लम रहता है, मतलब वो अगर हम इसको सही सरफेस पे नहीं लगाएंगे ग्राउंड पे तो वहाँ पे ओवर टर्न होकर के पलटी हो सकता है। फॉल फ्रेम बास्केट, इसमें बास्केट से गिरने का डर रहता है। बास्केट से गिरने का डर तभी रहता है जब हम कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे थोड़ा सा नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारण से, तो हम क्या, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बास्केट के हैंडल पे पैर रख के काम करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में वहाँ पे वो गिरने का चांस रहता है, या ऑपरेटर नया है उसको ठीक से मूवमेंट करने नहीं आता है, तो उस केस में भी बास्केट से गिरने का डर हो सकता है। नेक्स्ट जो है, जो पुअर ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड पे आपने खड़ा कर दिया जो ग्राउंड ठीक नहीं है, वो उस मशीन को लोड को नहीं ले सकता है, तो उस केस में वो ग्राउंड है जो दब जाता है और जिसके कारण वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर होता है। नेक्स्ट है इसका, जब हम रोड पे इसको लेके एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट करते हैं तो पेडिस्ट्रियंस जो होते हैं, पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं, उससे कोलिजन होने का डर रहता है, टकराने का डर रहता है। एंड थर्ड जो है, ओवरहेड पावर लाइन पे अगर आसपास काम कर रहे हैं तो इसका बूम है जो पावर लाइन से टच होने का डर रहता है, ये भी एक है जो इसका हजार्ड है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कंट्रोल मेजर क्या क्या है। तो कंट्रोल मेजर देखेंगे, सबसे पहले फिक्स ऑन फर्म लेवल ग्राउंड। इसको जब भी खड़ा करेंगे तो ऐसे ग्राउंड पे खड़ा करें जो फर्म है एंड लेवल ग्राउंड है। दूसरा है एक्सटेंड आउट रिगर एंड व्हील चॉक। अगर यहाँ पे वैसे आपके पास मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म है जिसमें आउट रिगर लगा हुआ है तो आउट रिगर को निकालना है, और अगर आउट रिगर वाला नहीं है तो उस केस में उस पे व्हील चॉक लगाना जरूरी है। नेक्स्ट है गार्डेड वर्क प्लेटफॉर्म। इसका वर्क प्लेटफॉर्म गार्डेड होना चाहिए चारों तरफ से। और फोर्थ जो पॉइंट है, फॉलो सेफ लोड कैपेसिटी, यानी उस मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म की कैपेसिटी कितने आदमी को कैरी करने का है वो देखते हुए, अगर उसमें 4 आदमी कैरी करने के तो 4 ही लेके जाना है, 5 लेके नहीं जाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ये हो गया हमारा कंट्रोल मेजर। तो दोस्तों अभी आपने जाना मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म कहते किसको हैं, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म को टाइप्स कितने होते हैं,
इसमें हजार्ड्स क्या है और इसका कंट्रोल मेजर क्या है, इस पर हमने अभी अभी बात किया। तो चलिए यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।